हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो टॉपिक यही है कि कोई हमारी फ़िक्र करता है या जो भी हमारी फ़िक्र करता है उसे कैसे पहचाने। इस वीडियो पे भी बात करते हैं। हमेशा की तरह बड़ी नहीं होगी, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट पे अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक यही है कि कोई हमारी फ़िक्र करे, ये हम कैसे पहचानें। इसको भी एक स्टोरी के थ्रू जान लेते हैं कि एक रमेश नाम का एक छोटा सा बच्चा था, है ना। वो स्कूल जाया करता था, गरीब था, और उसकी क्लास टीचर थी जो कि उसे पसंद नहीं किया करती थी। बिकॉज रीज़न ये था कि गंदे कपड़े पहनना, कॉपी किताब, थोड़ा सा कवर अप अच्छे से, मतलब वो प्रॉपर तरीके से स्कूल नहीं आता था जैसे आना चाहिए, इसलिए उसकी क्लास टीचर उससे पसंद नहीं करती थी। जब भी वो क्लास में आती थी वो कहती थी कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, बट उसको पता था कि वो अंदर से झूठ बोल रही है, क्योंकि वो उस रमेश से प्यार नहीं करती थी, उससे नफरत करती थी। दिन ब दिन उसकी नफरत बढ़ती चली गई। एग्ज़ाम हुआ, उसको हमेशा हर बात में डांटना, डिमोटिवेट करना, इस तरह वो क्लास टीचर करती थी। एग्ज़ाम हुआ, फेल हो गया, कम मार्क्स आए। जब रिमार्क्स हम लिख के भेजते हैं ना घर पे, तो उस क्लास टीचर ने बहुत भला बुरा लिखा उसके बारे में, अपनी जी भर के भड़ास निकाली। और एक उस स्कूल का रूल था कि कोई भी चीज़ घर जाने के पहले हेडमास्टर प्रिंसिपल के पास जाती थी, और वो प्रिंसिपल के पास हमेशा की तरह गई। जब प्रिंसिपल ने देखा तो बोला, यार ये तो बहुत ही बुरा लिखा हुआ है, और ऐसा क्यों। तो उसने क्लास टीचर को बुलाया, पूछा, तो बोली नहीं वैसे ही है, ये है वो है, बता दिए। फिर हेडमास्टर ने सोचा कि जो प्रिंसिपल, उसने सोचा कि इसको कैसे बताऊं कि क्या सच्चाई है एक्चुअल में। तो उसने क्या किया कि जो रमेश थे, जो पिछली जो क्लास निकली थी उसके सारे जो भी रिजल्ट थे, बोले प्यून को बुलाकर बोला कि ले जाकर उसकी टेबल पर रख दो। दूसरे दिन जब वो क्लास टीचर आई तो अपने टेबल पर देखी तो बड़ा खुश हुई कि इसके बारे में पढ़ती हूँ, क्या क्या है, ऐसा वैसा। जब पढ़ना चालू करी तो अच्छे मार्क्स थे, है ना, फर्स्ट डिवीज़न, ये वो अच्छे मार्क्स थे। लास्ट जैसे क्लास बढ़ती चली गई तो वो वीक होता चला गया। तो बोले अब पढ़ाई जब एक बार और है, बहुत कम मार्क्स आए। तो एक पिछली क्लास में उसके क्लास टीचर ने लिखा कि अब राजू रमेश अब पहले जैसा नहीं पढ़ता है, बिकॉज उसकी माँ को कैंसर है, और अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसके इतने कम मार्क्स आए हैं। और हमें उसे हेल्प करना चाहिए, और हमें उसे हिम्मत दिलाना चाहिए कि लाइफ में वो आगे बढ़ सके। जब ये चीज़ उसने पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गया, और वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब उसके दिल में जो नफ़रत थी वो कई गुना प्यार में भर गया था। फिर वो दूसरे दिन भी क्लास में आई और उसने बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर भी झूठ ही था, क्योंकि अब वो और बच्चों के कंपैरिजन उस रमेश को बहुत प्यार करती थी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे रमेश बड़ा हुआ, जब उस मैम ने बहुत मोटिवेट किया, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दिया, केयर की चीज़ें, वो फिर से अच्छा पढ़ने लग गया। धीरे धीरे हर क्लास में अच्छा पढ़ता चला जाए, अच्छे मार्क्स आने लगे, और वो हर बार आके उस क्लास टीचर से मिलता और थैंक यू बोलता। फिर जैसे 12th हुए, फिर होता है ना फेयरवेल पार्टी, तो उसने अपनी माँ के कंगन और परफ्यूम ला के मैम को गिफ्ट किया। जब मैम ने परफ्यूम लगाया और कंगन पहने तो उसने बोला कि मैम आपके उससे मेरी माँ की खुशबू आ रही है। तो उस मैम ने उसे गले लगा लिया। फिर वो धीरे धीरे बाहर पढ़ने चला गया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया। फिर उसके घर पे क्लास टीचर के गिफ्ट आता रहा, और हमेशा फ़ोन लगा के यही बोलता था कि जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अब वो डॉक्टर बन चुका था, और एक बार उसकी अब शादी होने लगी थी, तो उस मैम के घर पे बाकायदा फ़्लाइट की टिकट और एक कार्ड आया। मैम फ़्लाइट के टिकट से गई तो वहाँ मैम का ही इंतज़ार हो रहा था, और उसने जब वो पहुँची तब शादी स्टार्ट हुई। और माइक पे वो रमेश नाम के लड़के ने कहा कि यही वो माँ है जिसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ जैसा हूँ। मैम के आंसू थमे नहीं। इससे ये सीखने मिलता है कि एक तो बिना सोचे जाने हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए कि हम उसके पीछे की चीज़ें जानते नहीं और जज करने लग जाते हैं। दूसरा, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है, आप लोगों की तब मदद कर पाओगे जब अपने दुख को आप कम कर पाओगे। अब आप ये बोलोगे कि हमें ही दुख है, दुनिया में हर किसी को किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, दुख उनका कभी ख़त्म नहीं होना है। बट उस दुख को कम ऐसा कर सकते हैं कि मैंने हमेशा से कहा है कि आप घर से बाहर निकलो, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, जब आपको लगेगा कि थैंक गॉड, भगवान को हम कैसे थैंक यू बोले या ऊपर वाले को कैसे थैंक यू बोले कि हमें इस तरह की लाइफ नहीं दी है।
वो देखकर पहले अपने आप को समझाओ कि आपकी तकलीफ़ें कुछ नहीं है, दुनिया में इतनी तकलीफ़ें हैं। दूसरी बात, उनकी तकलीफ़ों को कम करो, है ना, उनकी केयर करो ताकि वो भी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। हम अपने आसपास थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करके पहले यहाँ से चीज़ें ठीक करके और इस पूरी दुनिया को सुंदर बना पाए। इसकी स्टार्टिंग शुरुआत से ही होगी, पहले अपने आप में कीजिए फिर बाहर, क्योंकि जब आप अंदर खुद खुश नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे खुश रखेंगे। तो पहले खुद खुश होइए, समझिए कि प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान कर बैठ जाएंगे, हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से दूसरों को भी लड़ना सिखाइए। उम्मीद करती हूँ जो मैंने बताना चाहा वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मेरा सेफ।